अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। तो प्यारे प्यारे अजीज़ दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को मारने की साजिशें कितनी बार रची गईं और उसमें कौन कौन शामिल थे। सबसे पहले हम बात करते हैं नबी पाक के चाचा यानी कि अबू जहल की, जाहिलों के बाप की। तो दोस्तों, एक दिन अबू जहल और उसके चेले वलीद ने ये प्लान बनाया, ये प्रोग्राम बनाया कि आज रसूल अकरम का काम तमाम कर देते हैं, यानी कि रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को कत्ल कर देते हैं, नाऊज़ु बिल्लाह। तो दोस्तों, होना क्या था, वो इस काम में नाकाम हुए और उन्होंने साजिश कुछ ऐसी रखी थी कि जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज की हालत में हों, सजदे में जाएं, तब उनको कत्ल कर दिया जाए, क्योंकि सजदे में कोई भी अल्लाह का बंदा अपनी नमाज को नहीं तोड़ेगा, चाहे उसके ऊपर कितना ही ख़तरा आ जाए। एक हदीस में ऐसा भी है कि अगर आपको नमाज पढ़ते पे ऐसा महसूस हो कि इस चीज़ से मेरी जान चली जाएगी, तो आप नियत तोड़ सकते हैं, उसमें कोई हर्ज नहीं। तो अबू जहल और वलीद ने ये प्रोग्राम बनाया कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आज हम मार देंगे। तब रसूल अल्लाह जब नमाज़ पढ़ने के लिए मस्जिद हरम में गए, तब अबू जहल ने अपने चेले वलीद से कहा कि नबी पाक नमाज़ पढ़ रहे हैं, उनको जाओ और प्रोग्राम के मुताबिक कत्ल कर दो। हमने जैसा प्लान किया था, साजिश रची थी, उसी साजिश के अनुसार उनको कत्ल कर दो। तब वलीद वहाँ पर पहुँचा जहाँ पर रसूल पाक नमाज़ पढ़ रहे थे, लेकिन जब वो वहाँ पर पहुँचा तो नबी पाक की क़िरत तो उसको सुनाई दे रही थी, मगर नबी पाक दिखाई नहीं दे रहे थे, क्योंकि अल्लाह के हुक्म के बिना तो पत्ता भी नहीं हिलता, तो नबी पाक को वो कत्ल कैसे कर देता। तो प्यारे प्यारे अजीज़ दोस्तों, एक बार अबू जहल ने सोचा कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब नमाज़ पढ़ेंगे तो मैं एक बड़ा सा पत्थर ले करके उनके सर पर दे मारूंगा, जिससे उनकी जान चली जाएगी, नाऊज़ु बिल्लाह। तो दोस्तों, ये साजिश थी अबू जहल की दूसरी बार। तब रसूल अल्लाह जब नमाज़ पढ़ रहे थे, तब अबू जहल ने एक बड़ा सा पत्थर उठाया। उठाने के बाद जब वो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सजदे की हालत में थे, तब अबू जहल वहाँ पर आया और पत्थर मारने ही वाला था, लेकिन एंड मौके पर पत्थर ही उसके हाथ में चिपक गया और नहीं छूट रहा। उसने लाख कोशिश करी, लेकिन पत्थर उसके हाथ से नहीं निकला। जब प्यारे आका ने नमाज अपनी अदा कर ली, तब अबू जहल ने उनसे कहा कि ए मोहम्मद, ए अल्लाह के रसूल, मेरे हाथ में ये पत्थर चिपक गया, इसको हटा दीजिए। तब नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उस पत्थर के लिए दुआ करते हैं और अल्लाह के करम से वो दुआ कबूल होती है और वो पत्थर हट जाता है। माशाअल्लाह, सुबहान अल्लाह। रसूल पाक के साथ जो शख्स बुरा करना चाहता है, तो रसूल पाक उसके साथ भी अच्छा करते हैं। ये शान है मेरे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की। तो प्यारे अजीज़ दोस्तों, एक बार अबू जहल ने और साजिश रची कि इस बार तो मैं मोहम्मद का काम बिल्कुल तमाम कर दूँगा, उसकी जान ले लूँगा, नाऊज़ु बिल्लाह। ऐसी साजिशें वो रचता रहता था ताकि रसूल पाक को तकलीफ़ पहुँचे, और कई बार उसने उनको मारने का भी प्लान बनाया, मारने की भी साजिशें रची, कभी किसी के साथ, कभी अकेले। इस बार भी उसने अकेले ही मारने की साजिश रची। उसने सोचा कि अगर मैं ऐसे मारने जाऊँगा तो काम नहीं होगा, जब रसूल नमाज़ पढ़ेंगे तब ही मार पाऊँगा। इसीलिए वो जब भी उनको मारने जाता, नमाज की हालत में ही जाता। जब रसूल पाक ज़ोहर की नमाज़ अदा कर रहे थे, तब वह अबू जहल वहाँ पर पहुँचा और उनको मारने के लिए, कत्ल करने के लिए आगे बढ़ ही रहा था, लेकिन एकदम से पीछे हट गया। तब लोगों ने उससे पीछे हटने की जब वजह पूछी, तब उसने बताया कि जब मैं रसूल के करीब जा रहा था, तब मैंने एक सांप को देखा जो मुझ पर हमला करने ही वाला था, इसीलिए मैं पीछे हट गया। और शहर मक्का में प्यारे आका के काफ़ी ज़्यादा दुश्मन रहा करते थे, एक दो की तादाद में नहीं बल्कि काफ़ी ज़्यादा हुआ करते थे। इसीलिए वो रसूल अल्लाह को मारने की साजिशें रचा करते थे, लेकिन रसूल अल्लाह को अल्लाह के करम से कोई नहीं मिटा सकता था। तो प्यारे अजीज़ दोस्तों, उन्हीं में का एक दुश्मन आया और रसूल अल्लाह के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ा, और वो दुश्मन काफ़ी ख़तरनाक था। हाथ में तेज़ धार की तलवार लिए आगे बढ़ ही रहा था, लेकिन वो भी पीछे हट गया। जब उससे लोगों ने इसकी वजह पूछी, उसके चेलों ने, तब उसने बताया
کہ جب میں آگے بڑھ رہا تھا تو میرے اوپر ایک سانڈ کودنے والا تھا، اگر میں اور آگے جاتا تو وہ میری جان لے لیتا۔ تو پیارے عزیز دوستو، یہ شان ہے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اور ان کے رب کی۔ تو پیارے عزیز دوستو، آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی۔ رسول اللہ کو مارنے کی سازشیں کافی زیادہ رچی گئی ہیں، اگر میں بتاؤں تو یہ ویڈیو 1 گھنٹے کے اوپر کی بنے گی، مگر آج کی چلو اس ویڈیو میں ہم اتنا ہی آپ کو بتاتے ہیں۔ مجھ کو امید ہے کہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ تو دوستو، آج کی اس ویڈیو میں یہ میسج ہے کہ اس شخص کو کوئی نہیں مٹا سکتا جس کو اللہ رب العزت زندہ رکھنا چاہے، اور اس شخص کو کوئی بھی نہیں بچا سکتا، چاہے دنیا کی کوئی بھی طاقت ہو، جس کو اللہ رب العزت مارنا چاہے۔ تو پیارے عزیز دوستو، آج کے اس ویڈیو میں اتنا ہی۔ مجھ کو امید ہے پسند آئی ہوگی، پسند آئی تو لائک اینڈ سبسکرائب کر دینا۔ خدا حافظ۔